पूतना ने देखा नंद बाबा के घर में बड़ी भीड़, लोगों का आना जाना। को प्रविशत को निकसत गृहते। पूतना ने सोचा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। यहाँ बहुत भीड़ है और यहाँ कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, और यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान गोविंद कृष्ण ने भी कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृतों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा, ओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। अब तो पूतना नंद भवन की ओर जब चली तो पूतना को आते जानकर भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पालना में मैया ने लिटाया था, टकर टकर आंख खोल करके सबको टुकुर टुकुर निहार रहे थे ठाकुर जी, लेकिन जब पूतना आने लगी तो चट्ट से आंख बंद कर लिया ठाकुर जी। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम। भगवान जान गए ये बच्चों को मारने वाली है, बाल घातिनी है, ऐसी पापिनी का तो मुंह देखना भी पाप, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा गोविंद कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। पूतना को देखा ही नहीं। संतों के अनेक भाव हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया। कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान की आंखों में करुणा और कृपा का वास है। भगवान ने सोचा अगर हम पूतना को देखेंगे तो कहीं हमको करुणा आ गई और दया आ गई तो इसका उद्धार कैसे हो, फिर तो इसका वध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने अपनी करुणा और कृपा के द्वार को बंद कर दिया। कुछ संत जन कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने आंखें बंद करके सीधे अपने मन का तार मिलाया। कहां तार मिलाया? बोले सीधे कैलाश में, भगवान शंकर के पास। फोन तो था नहीं, मन की गति से ही तार जुड़ता था। भगवान ने अपने मन का तार वहां जोड़ा और आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से बात करने लगे। क्या बात करने लगे? बोले भोलेनाथ, विष पीना आपका काम है, दूध पीना हमारा काम है, और ये पूतना तो दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी। तो एक काम करो, आप भी आ जाओ, विष आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे। दूसरे संत कहते नहीं नहीं, एक साथ दो लोग कैसे दूध पिए? बोले बात ये थी कि पूतना जब आई तो भगवान ने आंख बंद करके भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ आप विष पीते हो लेकिन विष का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, तो आज तो मुझे भी विष पीना पड़ेगा। तो कृपा करके वो विधि आप मुझे बता दो कि विष पीने पर भी विष का प्रभाव न हो, क्योंकि आज मुझे भी विष पीना पड़ेगा। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि पूतना अपने वास्तविक रूप में भगवान के सामने नहीं आई थी, बनावटी वेश बना करके। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान कहते हैं देखो तुम जैसे हो, पापी हो, अपवित्र हो, दुखी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम ठीक हो, तुम उसी रूप में मेरे सामने आओ। अगर तुमने बनावट की तो बनावट मुझे प्रिय नहीं। भगवान से बनावट दूसरे से की जा सकती है, भगवान से कोई बनावट करने का कोई मतलब ही नहीं हो, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन का व्यक्ति है वो मुझे अच्छा लगता है, जो कपट और बनावटी आचरण करता है वो मुझको प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न पावा। निर्मल मन
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट, बनावट, छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। निर्मल बनो। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान की दृष्टि पूतना पर नहीं पड़ी। हमारे आपके जीवन में भी यही होता है। हम बनावटी जीवन जीते रहते हैं और कहते हैं भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हो रही। तुम अपने जीवन की बनावट को, कपट को त्याग दो, ठाकुर की आंखें खुलेंगी और वो तुम्हें देखने को तैयार हो जाएंगे। यही सत्य है। पूतना जब पहुंची तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। ये कपट का पर्दा हटे तो गोविंद की कृपा प्राप्त हो। ये कपट ही वो पट है, पट माने पर्दा, जिस पर्दे के कारण गोविंद की कृपा दृष्टि हम तक नहीं पहुंच रही। इसको कबीरदास जी ने अपने शब्दों में जो कहा, क्योंकि कबीरदास जी की कहने की भंगिमा अलग है। कहते वो बात बड़ी मजेदार है, लेकिन कहने का तरीका उनका थोड़ा और लोगों से हट करके। इसीलिए कहा, अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीर का ज्ञान थोड़ा अटपटा है, लेकिन बात बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिले। ये इसका तात्पर्य यही है। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिले। घट घट में तोरे राम बसत है, घट घट में तोरे राम बसत है, घट घट में तोरे राम बसत है, घट घट में तोरे राम बसत है। कटु वचन मत बोले रे, कटु वचन मत बोले रे, कटु वचन मत बोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले। धन यौवन का कर्म न कीजे, धन यौवन का कर्म न कीजे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले। सोने मंदिर दिया जला रे, सुने मंदिर दिया जला रे, सुने मंदिर दिया जला रे, आसन से मत डोले रे, आसन से मत डोले रे, आसन से मत डोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे
के पट खोले तोए पिया मिले तोए पिया मिले तोए पिया मिले। यही घूंघट का पट, कपट का घूंघट जो हम ओढ़ रखे हैं ये हट जाए तो गोविंद की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए। पूतना ने कपट किया इसलिए भगवान गोविंद ने पूतना को देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना आई और उसी भीड़ में पूतना ने भगवान गोविंद को चट्ट से अपनी गोद में उठा लिया और वहीं आंगन में बैठ गई और तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को भगवान गोविंद के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। भयंकर विष लगे हुए अपने स्तन को पूतना ने भगवान गोविंद के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया, पूतना ने सोचा कि ज्यों ही विष इसके मुख में जाएगा ये तुरंत मर जाएगा, लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले भगवान गोविंद ने अपने नन्हे नन्हे हाथ से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। गाढ़म कराभ्याम, अपने दोनों हाथों से, गाढ़म माने कस करके पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। पूतना के दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राण को भी पीने लगे। पहले तो भगवान ने पूतना के विष को पी लिया, क्योंकि ऊपर तो विष ही लगा था, विष तो ऊपर लगा था ना, तो पहले विष पी लिया और विष पीने के बाद फिर पूतना के दूध को पीने लगे। और दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राण को, उसकी बुद्धि को, उसके चित्त को, उसकी आत्मा को ऐसा खींचा भगवान ने, कहते हैं कि प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के प्राण को भी पीने लगे। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहते थे ये भगवान की क्या लीला है, विष पिया, पूतना का दूध भी पी लिया, प्राण भी पी लिया, क्या जरूरत थी, ऐसे ही मार देते भगवान उसको। तो कहते हैं भगवान ने सोचा चलो कुछ लीला कर लेते हैं। क्या लीला, बोले जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती है, पुरानी परंपरा थी, अब नए लोग का जाने। पहले जमाने में बच्चा हो तो जन्म घुट्टी आती थी, बच्चे को पिलाया जाता था। वो जन्म घुट्टी क्या है, बोले उसमें अनेक प्रकार की औषधियों को घोंट करके जन्म घुट्टी बने और बच्चे पिए तो स्वस्थ रहें। भगवान ने सोचा जन्म तो हमारा